हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। हाल ही में आई सीरीज गुड वाइफ के आगे के एपिसोड्स को जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में जब तरु ऑफिस आती है और उमर उसे बताता है कि इस फर्म का सबसे बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया है, इसलिए अब ये यहाँ से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब जाने वाली है। इससे हमारी जॉब भी जा सकती है। जो सुनकर तरु टेंशन में आ जाती है। फिर जब इन लोगों की माइनर वाले केस पर मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ उमर फिर से टांग अड़ाता है और इस केस पर वो लवन्या को नए नए सबूतों के बारे में बताता है। यानी वो किसी भी हाल में लवन्या को इम्प्रेस करना चाह रहा था। ये देखकर स्नेहा हंसने लगती है। तभी यहाँ लवन्या तरु से कहती है कि इस समय मेरे पास कई सारे केस हैं, इसलिए अब ये वेल पंडियन वाला केस तुम ही हैंडल करोगी। जो सुनकर तरु खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे खुद को प्रूफ करने का मौका मिल गया था। लेकिन ये बात उमर को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आज टीना नाम की लड़की का न्यूज पर इंटरव्यू चल रहा था, जिसकी वीडियो गुना के साथ लीक हुई थी और वो खुलासा करती है कि उसे गुना के पास कई बार लाया गया था। ये न्यूज गुना की माँ भी देख रही थी और जब तरु घर आती है तो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम टीना को देखते हैं जो इंटरव्यू के बाद किसी को फोन करके कहती है कि जितना आपने मुझे कहने के लिए कहा था मैंने उससे भी ज्यादा कहा है। यानी टीना किसी के कहने पर गुना को फंसा रही है। फिर जब तरु ऑफिस में होती है तो ये लोग टीना के इंटरव्यू की ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। ये देख उमर और तरु दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर यहाँ जब हरी अपना काम कर रहा होता है तभी उसके पास उसी हॉस्पिटल से किसी आदमी का फोन आता है जिस पर माइनर वाला केस हुआ था और वो हरी को खरीदने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे भी करके ये केस बंद करवा दीजिए। लेकिन हरी तो उल्टा उसे गालियां सुना देता है और फोन काट देता है। इधर टीना से मिलने जोसेफ आता है और वो उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर तरु के पास भेजता है, जिसमें टीना कह रही थी कि मैंने ये सब किसी के कहने पर कहा था, इसमें गुना की कोई गलती नहीं है। जो सुनकर तरु को शांति मिलती है। इसके बाद हम माइनर केस की हियरिंग का दिन आता है जहाँ लवन्या तरु के साथ आकर इस केस के बारे में बताती है कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने कई सारी लड़कियों के साथ इलीगल तरीके से उनके एक्स निकाले हैं और ये धंधा बड़े पैमानों पर चल रहा है। इसी के बारे में लवन्या कई और सबूत भी दिखाती है, जिसके कारण उस खुलते हुए हॉस्पिटल को जज बंद करवा देती हैं और लवन्या खुश हो जाती है। इसी खुशी में ये लोग पार्टी भी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर अगली हियरिंग वेल पंडियन के खिलाफ होती है तो उसके बारे में भी कई सारे सबूतों के साथ तरु कोर्ट में आती है, जिसके कारण वेल पंडियन पर भी केस शुरू हो जाता है। यानी अब तरु को काफी मेहनत करनी पड़ेगी ये केस जीतने के लिए। फिर शाम को तरु इसी केस के बारे में स्नेहा से डिस्कस कर रही होती है। अब हम अगली हियरिंग का सीन देखते हैं जहाँ वेल पंडियन खुद एक वकील था, इसलिए वो अपना केस लड़ रहा था। वहीं तरु भी केस लड़ने आई थी। तब यहाँ वेल पंडियन अजीबोगरीब दलीलें देने लगता है और उसे लग रहा था कि वो अपना केस जीत जाएगा, लेकिन तरु के सबूत और दलीलों से उसका मुंह बंद हो जाता है और सब सुनने के बाद जज केस की डेट आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद स्नेहा तरु को सीधा एक आदमी से मिलाने ले जाती है जो कभी वेल पंडियन के साथ काम करता था और वो आदमी तरु को एक फोटो दिखाता है जिसमें वेल पंडियन उसी हॉस्पिटल के मालिक के साथ फोटो खिंचा रहा था कार मिलने की खुशी में। इसलिए तरु खुश हो जाती है कि ये सबूत बहुत है वेल पंडियन को दोषी साबित करने के लिए। फिर तरु रात को सीधा हरी के साथ उसी हॉस्पिटल में वेल पंडियन के खिलाफ सबूत ढूंढने आती है जहां वेल पंडियन को उन हॉस्पिटल वालों ने ठहराया था। तभी हम देखते हैं कि तरु और हरी की कोई फोटो ले रहा है। अब ये क्यों, वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ तरु को वेल पंडियन के बारे में और सबूत मिल जाते हैं। इधर रितेश के पास उसी अननोन नंबर से एक और मैसेज आता है और वो जैसे नीचे भाग कर आता है तब तक कोई कार से निकल जाता है। यानी इन्हें अभी भी कोई परेशान करने में लगा है। अब तरु के केस का दिन आता है जहाँ तरु जज को वेल पंडियन के खिलाफ कई सारे सबूत दिखा देती है कि कैसे हॉस्पिटल वालों के पैसों से वो होटल में अय्याशी कर रहा था और हॉस्पिटल वालों ने ही उसे कार गिफ्ट में दी है। इन सारे सबूतों से वेल पंडियन फंस जाता है और ये साबित हो जाता है कि वेल पंडियन अपने न्यूज पर हॉस्पिटल के बारे में झूठी बातें कर रहा था और वो बस उस लड़की आध्या को बदनाम करने में लगा था ताकि हॉस्पिटल पर कोई आंच न आए। इसलिए वेल पंडियन को सजा हो जाती है। वहीं तरु के केस जीतने पर वो बहुत खुश थी। फिर जब ये बात हरी लवन्या को आकर बताता है तो वो कहती है कि मैंने जानबूझकर ये केस तरु को दिया था ताकि इससे हमारी फर्म का नाम ऊपर जाए और हुआ भी ऐसा ही। अब अगले दिन गुना की हियरिंग होती है जहाँ जैसे तैसे करके गुना को बेल मिल जाती है। वहीं गुना को ये बात भी पता चलती है कि तरु कुछ समय पहले डाइवोर्स लॉयर के पास गई थी। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद गुना घर आता है और सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ गुना
को लग रहा था कि तरु ने उसे माफ कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और तरु अलग रूम में जाकर सो जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में गुणा अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि वो लोग कितने खुश थे, लेकिन उसकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां हरी को एक बड़े केस के लिए दूसरे शहर में जाना था, क्योंकि जज ने हियरिंग अपने घर पर ही रखी थी। इसलिए लवन्या यहाँ तरु और हरी की टिकट करवा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दोनों वकील साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। फिर जैसे तरु ऑफिस आती है तो लवन्या उसे बताती है कि उसे अभी हरी के साथ दूसरे शहर जाना है, इसलिए तरु अपना सामान पैक करने चली जाती है। अब जब तरु घर पर सामान पैक कर रही थी तो ये देख गुणा पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तरु बताते है कि हरी के साथ केस के लिए जाना है, जिस पर गुणा पूछ लेता है कि तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या, जो सुनकर तरु उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम हरी और तरु को केस की हियरिंग में देखते हैं, जहाँ एक प्रेग्नेंट औरत की बेबी की हालत खराब थी, जिसके इलाज में काफी पैसे लगने थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देने से मना कर रही थी, इसलिए हरी इस लेडी की तरफ से लड़ रहा था। यहाँ हरी काफी अच्छे से जज को पूरे प्रोसीजर के बारे में समझाता है, लेकिन सामने वाली लॉयर तो बस टाइम पास कर रही थी, इसलिए जज केस अगले दिन पर शिफ्ट कर देते हैं। फिर जब हरी और तरु यहाँ से जा रहे होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की लॉयर हरी से कहती है कि अगर तुम इस केस को विड्रॉल कर लो तो हम उस लेडी का इलाज करवा देंगे, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स में नहीं रहेगा, वरना आगे भी ऐसा केस आया तो इंश्योरेंस कंपनी को तो ऐसे कई सारे लोगों को क्लेम देना होगा। लेकिन हरी तो साफ मना कर देता है कि नहीं, हम ये केस जीत कर ही रहेंगे। इधर घर पर गुणा, जोसेफ और वकील बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ रितेश आकर अपने पापा से कहता है कि मेरे पास एक फोटो आई है, शायद ये आपके काम आ जाए। ये देखकर गुणा को लगने लगता है कि शायद ये थिलई नहीं भेजी होगी। इधर हरी जब इस केस के बारे में लवन्या को बता रहा होता है तो लवन्या कहती है कि IDI के चेयरमैन उस गुणा के अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम तरु के जरिए गुणा से बात करो तो आराम से उस लेडी को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन हरी मना कर देता है कि नहीं, मुझे गुणा से कोई बात नहीं करनी। इसके बाद यहाँ तरु हरी से मिलने आती है और उस केस के बारे में बात करने लगती है। तब हरी कहता है कि ऐसी प्रेगनेंसी मेरी माँ को भी हुई थी, लेकिन मेरी छोटी बहन या भाई कोई बच नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हाल उस लेडी का ना हो। जिसके बाद यहाँ हरी तरु के क्लोज आने लगता है, लेकिन तरु चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। फिर अब केस की हियरिंग का समय आता है, जहाँ आते ही वकील सीधा उस लेडी के पति से बात करती है और ये प्रूव कर देती है कि वो सिगरेट पीता है, जिसके कारण उस बेबी में प्रॉब्लम आ रही है। इसी कारण अब इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम लेने की कंडीशन में नहीं है। तब सारे सबूतों को देखकर जज भी इस क्लेम के लिए मना कर देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी जगह सही है और हरी ये केस हार जाता है। फिर हरी सामने वाले वकील से कहता है कि कल जो आपने ऑफर दिया था वो अभी भी है क्या, लेकिन वो वकील मना कर देती है। अब ये केस हारने के बाद हरी अकेला बैठा होता है, तब उसे समझाने तरु आती है, लेकिन बातों बातों में हरी उसे किस करने वाला था, जिस पर तरु से रोक कर चली जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि तरु भी हरी को पसंद करती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के चलते कुछ कर नहीं रही। खैर अब अगले दिन ये दोनों चुपचाप घर लौट आते हैं और तरु गुणा से आज अच्छे से बात भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरी आज उस प्रेग्नेंट लेडी को खुद इलाज के लिए लाया था और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हरी ने गुणा से बात करके उस इंश्योरेंस कंपनी के हेड से उस क्लेम की बात कर ली थी, जिसके कारण उस लेडी के बच्चे और उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। फिर इलाज के बाद जब वो कपल हरी को कॉल करते हैं तो वो तरु को भी दिखाता है कि बच्चा बच गया। इससे तरु बहुत खुश होती है। इधर वो वकील थिलई जो गुणा को फंसाना चाह रहा था, वो स्नेहा से गुणा के बारे में सबूत लाने के लिए कहता है, वरना वो उसे धमकी देता है कि वो स्नेहा को भी गुणा के साथ ड्रग्स के केस में फंसा देगा, जिससे स्नेहा डर जाती है। इधर गुणा के फोन पर वही तरु और हरी की होटल वाली फोटो आती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में तरु जैसे ही घर आती है तो गुणा उसे कहता है कि मेरे पास प्रूफ है, तुम और हरी साथ में हो, और वो होटल वाली फोटो दिखाता है, जिस पर तरु कहते हैं कि हम बस केस के लिए वहाँ गए थे और कुछ नहीं, और वो गुणा की फिर से बोलती बंद कर देती है। इधर हम उमर को ऑफिस में देखते हैं, जो लवन्या को उनके नए केस के बारे में बताता है और लवन्या भी अब उमर से इम्प्रेस हो गई थी। यहाँ जब गुणा अपने वकील से कहता है कि हमें और तैयारी करनी होगी मेरे केस जीतने के लिए, तो वकील साफ मना कर देता है कि मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। जो सुनकर गुणा टेंशन में आ जाता है कि मैं अब क्या करूंगा। फिर जैसे ये बात तरु को पता चलती है तो वो गुणा को सीधा अपनी फर्म में ले आती है और हरी को गुणा का ये केस लड़ने के लिए कहती है। तब लवन्या और हरी मान जाते हैं और हरी भी अब गुणा के केस की जांच शुरू कर देता है। फिर जब गुणा के केस की हियरिंग आती है तो हरी जज से आगे की डेट मांग लेता है, क्योंकि वकील बदल गया था तो उसे डेट मिल जाती है। इधर आज तरु को लवन्या अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन हमारे ऑफिस
ऑफिस में इस समय केवल एक ही पोस्ट खाली है जो हम उमर को दे रहे हैं क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सिंसियर है। और एक बात ये भी है कि जैसे गुणा पर से सारे इल्जाम हटेंगे तुम ये जॉब छोड़ दोगी क्योंकि अभी तो तुम्हें पैसों की जरूरत है लेकिन बाद में नहीं होगी, इसलिए हम उमर को ये जॉब दे रहे हैं। यानी अब तरु को अगले महीने से जॉब पर नहीं आना। जो सुनकर तरु को अच्छा नहीं लगता। फिर घर पर तरु गुणा के केस पर ही काम कर रही थी जिसमें जोसेफ भी मदद कर रहा था। इसके बाद गुणा के केस की हियरिंग आती है और सबसे पहले ऑपोजिशन लॉयर टीना को कटघरे में बुलाता है। तब टीना बताते है कि गुणा मुझसे कई बार सर्विस ले चुका है और गुणा ही ड्रग्स किंग महाराजा के केस को भी संभालता था, इसलिए मुझे वहीं से पैसे आते थे। फिर जब हरी की बारी आती है तो वो रिवील करता है कि टीना का असली नाम उमरानी है और वो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता है जहाँ गुणा के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे गए थे। यानी यहाँ साफ हो जाता है कि उसकी सर्विस का पैसा गुणा ही दे रहा था, ना कि कोई ड्रग किंग महाराजा। इसलिए गुणा को महाराजा के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तरह से यहाँ हरी ने बड़ा दाव खेल दिया था जिसके कारण सामने वाला वकील भी चुप हो जाता है और केस अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। इससे गुणा और उसके साथी काफी खुश थे। पर यहाँ तरु कहते हैं कि अभी तो वो मधेश नाम के आदमी की गवाही रह रही है जो कल कोर्ट में आएगा तो पता नहीं क्या कहेगा। फिर अगले दिन हियरिंग का समय आता है और यहाँ मधेश के आने का वेट हो रहा था लेकिन मधेश आता ही नहीं। तभी हमें पता चलता है कि जोसेफ ने ही मधेश को गायब करवाया था जिसके कारण ये केस दोपहर तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है और जज कहते हैं कि आपका गवाह नहीं आया तो गुणा का केस खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोपहर में दोबारा हियरिंग होती है और थिल्लई ने स्नेहा को गवाह के तौर पर बुलाया था ताकि वो गुणा को फंसा सके। तब यहाँ स्नेहा कहती है कि मैं गुणा के लिए काम तो करती थी लेकिन मुझे पता नहीं कि उनका ड्रग किंग महाराजा से कोई लेना देना है या नहीं। जो सुनकर थिल्लई भी चौंक जाता है क्योंकि वो तो सोच रहा था कि स्नेहा गुणा को फंसा देगी। जिसके बाद जज अब सारे गवाहों की बातें सुनने के बाद गुणा पर से ये सारे इल्जाम खारिज कर देते हैं और ये केस यहीं खत्म होता है जिससे गुणा के साथी काफी खुश थे। फिर रात को जब तरु अपना काम कर रही होती है तो यहाँ हरी उसे आकर मिलता है और अब कल तरु का आखिरी दिन था जिससे तरु भी उदास थी। खैर फिर अगले दिन आकर तरु अपना सामान लेकर जाने लगती है पर तभी वहाँ लवन्या आकर कहती है कि अब हमारे पास और नए केसेस आने लगे हैं इसलिए अब हम तुम्हें भी परमानेंट कर रहे हैं। ये सुनकर तरु खुश हो जाती है कि उसकी जॉब बच गई। अब रात के समय उमर से थिल्लई मिलता है और उसे तरु और गुणा के खिलाफ भड़काने लगता है ताकि ये दोनों गुणा और तरु को फंसा सकें। इधर गुणा के घर लौटने की खुशी में पार्टी चल रही थी। तभी तरु पर हरी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जिस पर तरु कहते कि मैं शादीशुदा हूँ लेकिन हरी उसकी बात नहीं सुनता और तरु फोन काट देती है। फिर अगले दिन गुणा पूरी मीडिया के सामने स्पीच दे रहा होता है। वहीं तरु पर थिल्लई और एक लड़की की प्राइवेट वीडियो आती है और यहाँ उसे याद आता है कि इस लड़की को तो उसने स्नेहा के साथ देखा था। यानी स्नेहा ने थिल्लई को शांत करवा दिया, वो भी एक लड़की के जरिए। उसी समय वहाँ हरी का तरु पर फोन आने लगता है लेकिन वहाँ गुणा तरु को स्टेज पर बुलाता है क्योंकि मीडिया तरु से भी पूछना चाह रही थी कि आप गुणा को डिवोर्स दे रही हैं या नहीं। तब जोसेफ तरु से फोन लेकर उसे गुणा के पास भेज देता है। वहीं हरी का तरु पर मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो जोसेफ सुनकर मैसेज डिलीट कर देता है। यानी अब जोसेफ हरी के साथ कुछ बुरा जरूर करेगा क्योंकि वो उसके दोस्त का घर बर्बाद कर रहा था। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।